हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये तो हम सबको पता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम किसी नंबर को डिनोट करते हैं, लाइक 3/7 या 2/5 या 6/8। ये होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर का मतलब हुआ जैसे कंप्लीट नंबर है, 6 दिस इज होल नंबर, 7 दिस इज होल नंबर। लेकिन अगर हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट करें तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ये आप सब जानते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो आज की क्लास में, आज की मैथ्स क्लास में हम 1 बाय 1 इन्हीं फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर मीन्स जो ढंग से की हुई बात हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लाइक 3/7। बस इतना याद रखिए, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्योंकि प्रॉपरली भी अगर हम एक लाइन बनाएं तो लाइन में छोटे जो लोग होंगे जिनकी हाइट कम होगी वो आगे लगते हैं, और जिनकी हाइट बड़ी होती है वो पीछे लगते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर में एंड इम्प्रॉपर में। तो प्रॉपर को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो प्रॉपर में फिर से रिपीट करते हैं कि जो न्यूमरेटर है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। ये हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, लाइक 17/3, 9/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 17 जो नंबर है वो 3 से ज़्यादा है, 9 जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा है। मीन्स न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ज़्यादा होगा। तो इन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्योंकि इम्प्रॉपर है, ढंग से की हुई बात नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शंस हैं, और किस फ्रैक्शन को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए, थर्ड हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर होल होगा और एक होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक दिस। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 3 and 7/9। यानी कि आप देख सकते हैं एक नंबर हमारे पास कंप्लीट है, यानी होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, और दूसरा नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। लेकिन जो नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा वो हमेशा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर कभी भी नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए, लाइक फ्रैक्शन जो होंगे उनमें आपको बेसिक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा इक्वल होगा। कोई भी फ्रैक्शन आप ले लीजिए, दो फ्रैक्शन में कंपेयर होता है कि वो दोनों आपस में लाइक हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आप न्यूमरेटर को बिल्कुल मत देखिए, न्यूमरेटर की तरफ आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर हमारे अलग हुए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3/4 और एक हमने लिखा 4/3, तो आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको सिर्फ नीचे देखिए। डिनोमिनेटर में ये 4 है, ये 3 है, तो दोनों अलग हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर की साइड देखिए, वो दोनों इक्वल होंगे। तो वो हुए हमारे लाइक फ्रैक्शन। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। सिंपल है, जैसे हमने लाइक किया है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होंगे वो कभी भी आपके सेम नहीं होंगे। वही दो, क्योंकि कंपैरेटिव फ्रैक्शन है कि दो को हमें कंपेयर करना है कि वो दोनों हमारे लाइक हैं या नहीं, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो हुआ हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें अगर आपके बाई चांस कुछ ऐसे नंबर आ जाएं, मान लीजिए नंबर अगर हमारा ये हो, फ्रैक्शन ये हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सेम है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि न्यूमरेटर को आपको देखना ही नहीं है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर की साइड देखिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो ये हुए हमारे अनलाइक फ्रैक्शन।
बहुत ही सिंपल है इन्हें आइडेंटिफाई करना। आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे, 1 बाय 1 इनको समझ कर मैथ्स को करेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसके बाद आते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो अलग हैं, लेकिन अगर हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो सेम है। जैसे कि एक फ्रैक्शन हमारे पास ये है और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास ये है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, और सेकंड वाले फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 4 है। तो देखने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो सेकंड वाले फ्रैक्शन को अगर आप कटिंग देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 2 के टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 बाय 2 आई है। तो अगर वैल्यू सेम है तो दीज फ्रैक्शंस आर नोन टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं लास्ट फ्रैक्शन, लास्ट टाइप की, जो है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा 1 होगा। डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर को आपको देखना है, वो हमेशा आपका 1 होगा। जैसे कि हमने लाइक और अनलाइक में आपने न्यूमरेटर को नहीं देखा, लेकिन यूनिट में आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए। अगर इन दोनों का जो न्यूमरेटर है वो 1 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो दे आर नोन टू बी यूनिट फ्रैक्शन। तो आई होप कि अब आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड करने में, इनको समझने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी मैथ्स क्लास में मज़ा आता भी है और साथ में आप इससे कुछ सीख भी रहे हैं। तो लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ ही सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।